अस्सलाम वालेकुम। बहुत से लोगों को ये बात परेशान करती है कि उन्हें पसीना ज़्यादा आता है। पसीने का आना सेहतमंदी की अलामत है और ये आपके जिस्म की ख़ास तौर पे टेम्परेचर की रेगुलेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। नॉर्मली ये 2 औकात के अंदर आता है, जब आप एक्सरसाइज़ करते हैं तब भी आपके जिस्म के अंदर एनर्जी यानी हीट बढ़ जाती है। दूसरा गर्म मौसम के अंदर, तब भी आपके जिस्म के अंदर हीट बढ़ जाती है। इस हीट को जिस्म से निकालने के लिए पसीना आता है, वो पसीना इवेपोरेशन के थ्रू आपके जिस्म से हीट को कम कर देता है। लेकिन बहुत सारे लोगों को आम रूटीन में, आम औकात के अंदर ज़्यादा पसीना आता है। इसको मेडिकल टर्म में हाइपरहाइड्रोसिस कहते हैं। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, जिसमें एक रीज़न ये है कि ये जीन्स के अंदर होता है, यानी ये फैमिलीज़ के अंदर रन करता है। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि आपसे पूछे जाते हैं, मरीज़ से पूछे जाते हैं। यानी ये ख़ास हिस्से में आता है जिस्म के, या पूरे जिस्म के ऊपर होता है। किसी ख़ास टाइम पे पसीना ज़्यादा आता है, यानी सुबह के औकात में या रात के वक़्त ज़्यादा आता है। तीसरा सवाल ये होता है कि ये स्ट्रेस में, यानी ज़हनी तनाव के अंदर ज़्यादा आता है या वैसे ही ज़्यादा आता रहता है। इसके अलावा कुछ बीमारियाँ होती हैं, जैसे कि टीबी में ज़्यादा पसीना आता है। कुछ हमारे हुदूद होते हैं जो कि अगर मुतासिर हो जाएँ, उनमें भी पसीना ज़्यादा आता है। थायराइड में ये प्रॉब्लम होता है। कुछ कैंसर्स होते हैं, उनमें पसीना ज़्यादा आता है, जिसमें लिम्फोमा होता है, ये खून के खुलियों का कैंसर होता है। तो ये कुछ वजूहात होती हैं जिनमें ये सवालात बहुत अहम होते हैं, ताकि आपकी बीमारी की तशख़ीस की जा सके। अब हम बात करते हैं इसके इलाज की, कि क्या काबिल इलाज है या नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये बात जानना चाहते हैं और ये प्रॉब्लम भी हमारे मुआशरे में एग्ज़िस्ट करती है, ख़ास तौर पे गर्मियों के अंदर। जब बहुत से लोग पास बैठे हुए लोगों से उकताहट महसूस करते हैं ज़्यादा पसीना आने की वजह से। इसमें जो पहला ऑप्शन इस्तेमाल किया जाता है वो लगाने वाली दवाओं का होता है। उसमें 15 से 20% एल्यूमीनियम क्लोराइड होती है। ये आपके पसीने के जो हार्मोन्स होते हैं, जिनको एपोक्राइन या ईक्राइन ग्लैंड होते हैं, वो कम कर देता है, उनको सप्रेस कर देता है, जिसकी वजह से पसीना नहीं आता। बहुत से लोगों को हाथों में पसीने का मसला होता है। इसके लिए एक इलाज होता है जिसको आयंटोफोरेसिस कहते हैं। पानी के अंदर हाथ डुबो के उसके अंदर मुनासिब सा करंट छोड़ा जाता है। इसके नतीजे में जो स्वेट्स ग्लैंड होते हैं, पसीना पैदा करने वाले हुदूद होते हैं, वो सप्रेस हो जाते हैं। उनकी जो नर्व्स होती हैं, उनको स्टिमुलेट कर रही होती हैं, वो सप्रेस हो जाती हैं, जिसकी वजह से पसीना कम आता है। इसका कोई नुकसान नहीं है। जब ये प्रोसेस हो रहा होता है तो इसमें हल्की सी पिन्स और नीडल्स, यानी हमें सुइयाँ चुभती हुई महसूस हो सकती हैं। जिन लोगों को बगलों में ज़्यादा पसीना आता है, उनके लिए एक इंजेक्शन इस्तेमाल किया जाता है जिसको बोटॉक्स कहते हैं। ये एजिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी ये जवान नज़र आने के लिए। इसके अलावा रिंकल्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये जो हमारी दिमाग की नर्व्स होती हैं, नसें होती हैं, उनको दरअसल तब्दील करता है। तो इसका असर 4 से 12 महीने तक रह सकता है, उसके बाद इसको रिपीट करने की ज़रूरत होती है। इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स हैं। आपके जो पसीना आने की मिकदार होती है, वो बहुत हद तक कम हो जाती है, कंट्रोल में आ जाती है और ये वाला मसला काफ़ी हद तक हल हो जाता है। सबसे आखिर पे अगर इन सारी चीज़ों से आराम नहीं आ रहा, तो फिर उसके बाद सर्जरी की जाती है। आपके हुदूद होते हैं पसीना पैदा करने वाले, उनको निकाल दिया जाता है, उनको कम कर दिया जाता है। उसके नतीजे में परमानेंट आपको अफ़ाक़ा आ जाता है। लेकिन इसकी ज़रूरत बहुत कम लोगों में पड़ती है, जिनको बहुत सीवियर बीमारी होती है, अलामतें बहुत शिद्दत की आ रही होती हैं, उनमें बाज़-औक़ात ये इस हद तक जाने की ज़रूरत होती है। पसीना आना एक अच्छी अलामत है, लेकिन बहुत ज़्यादा आना और बदबूदार आना, ये बहुत कराहत का बायस होता है। पसीने में से महक या बैड स्मेल उस वक़्त आती है जब इसमें सल्फ़र कंटेनिंग बैक्टीरिया होते हैं। ऐसे बैक्टीरिया जो सल्फ़र पैदा करते हैं। आप अगर रोज़ाना शावर लेते हैं, नहाते हैं, अपनी बगलों के बाल साफ़ रखते हैं, सफाई का ख़्याल रखते हैं, तब बहुत कम इम्कान है कि उसमें बैड स्मेल आए, पसीना ज़्यादा आ सकता है। पसीना ज़्यादा आने के लिए मैंने आपको इलाज इन लिस्ट कर दिए हैं। इनमें से आप कोई भी तरीका इलाज अपना सकते हैं, इख्तियार कर सकते हैं। ज़रूरी है कि आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से, सर्जन से ज़रूर कंसल्ट कीजिए। उम्मीद है कि ये मैसेज आपको अच्छा लगा होगा। ऐसा कोई भी आपका दोस्त जिसको बहुत ज़्यादा पसीना आता हो, उसके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। अपनों का, अपनी सेहत का बहुत सा ख़्याल रखिए। मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।